नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मॉक ड्रिल्स के बारे में। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि उन मुश्किल घड़ियों के लिए एक बहुत जरूरी अभ्यास है जहां एक एक पल कीमती होता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब खतरे की घंटी सच में बजती है तो क्या होता है? क्या हम उस एक पल के लिए वाकई में तैयार हैं? और यहीं पर इसी सवाल में मॉक ड्रिल का असली मतलब छिपा है। देखिए, बिना प्रैक्टिस के क्या होता है, सिर्फ घबराहट और अफरा तफरी। लेकिन अगर अभ्यास किया हो तो हम एकदम शांत और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं, और यही वो चीज़ है जो जानें बचा सकती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अभ्यास सिर्फ एक अच्छी आदत क्यों नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए एक बुनियादी जरूरत है। ये ऑप्शनल नहीं है। देखिए, मॉक ड्रिल के फायदे बहुत सारे हैं। ये हमें दिमागी और शारीरिक तौर पर तैयार करती है, जिससे घबराहट कम होती है और हम एक्शन लेने में ज्यादा तेज हो जाते हैं। और हाँ, ये हमारे इमरजेंसी इक्विपमेंट जैसे अलार्म वगैरह को चेक करने का भी एक जबरदस्त मौका है। सबसे बड़ी बात, इससे हर किसी को अपनी भूमिका साफ हो जाती है और हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है। अच्छा, अब आते हैं इसके कानूनी पहलू पर। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसे एक ऐसी ज़रूरत बना देता है जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। एक बात बिल्कुल साफ है, ये अभ्यास सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि कानूनन जरूरी है, मतलब मैंडेटरी है। भारत में कई कानून हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया या फिर ISO 45001 जैसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये सभी इस बात पर जोर देते हैं कि रेगुलर मॉक ड्रिल होनी ही चाहिए। असल में ये नियम इसलिए हैं ताकि सुरक्षा के प्लान सिर्फ कागजों पर न रह जाएं, बल्कि असलियत में काम आएं। और ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर किसी के पास इमरजेंसी प्लान तो है, लेकिन कभी उनकी प्रैक्टिस ही नहीं की, तो ये सीधे सीधे नियमों का उल्लंघन है। मतलब रिस्क बहुत बड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? चलिए अब इस पर बात करते हैं और देखते हैं कि सुरक्षा कैसे एक टीम एफर्ट है। देखिए, सुरक्षा में हर किसी का अपना एक रोल होता है। मैनेजमेंट का काम है कि वो जरूरी संसाधन दे। सेफ्टी ऑफिसर पूरी ड्रिल की प्लानिंग करता है। फिर आती है इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो आग बुझाने और बचाव का काम लीड करती है। सुपरवाइजर्स अपने अपने एरिया को संभालते हैं, और हाँ, हर एक कर्मचारी की भी जिम्मेदारी है कि वो इसमें पूरी तरह से हिस्सा ले। तो मतलब साफ है, ये एक टीम गेम है। सुरक्षा तभी मुमकिन है जब मैनेजमेंट से लेकर जमीन पर काम करने वाला हर कर्मचारी एक साथ मिलकर काम करे। तो चलिए अब एक्शन में आते हैं। देखते हैं कि ये ड्रिल्स असल में होती कैसी हैं और ये एक टीम को किस तरह की अलग-अलग इमरजेंसी के लिए तैयार करती हैं। इसकी शुरुआत होती है सबसे आम खतरों से, जैसे आग लगना या फिर बिजली से जुड़ा कोई हादसा। ये तो ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हर किसी को तैयार रहना ही पड़ता है। पर बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, तैयारी इससे भी आगे जाती है। सोचिए, कोई केमिकल गिर जाए या गैस लीक होने लगे। ये बहुत खतरनाक हालात होते हैं और इनके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो एक एक सेकंड कीमती होता है। और जाहिर सी बात है, लोगों की जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है। इसलिए किसी भी बिल्डिंग को सुरक्षित तरीके से खाली कैसे कराना है, और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो फौरन मदद कैसे पहुंचानी है, इसकी भी ड्रिल होती है। यहाँ तक कि टीमें और भी मुश्किल हालात के लिए तैयार रहती हैं, जैसे कि भूकंप या बाढ़ जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, या फिर कोई बहुत ही खास तरह का बचाव अभियान चलाना पड़े। इन मुश्किल सिचुएशंस के लिए भी अभ्यास होता है। तो ये सब मिलकर आखिर बनता क्या है? देखिए, ये सिर्फ कुछ अलग अलग काम नहीं है। ये सब मिलकर एक मजबूत सेफ्टी कल्चर यानी सुरक्षा की संस्कृति बनाते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है कि हाँ ये काम हो गया। नहीं, ये सुरक्षा के लिए हमारी एक प्रतिबद्धता है, एक कमिटमेंट है, और सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि अपने साथ काम करने वाले हर इंसान की सुरक्षा के प्रति। इस एक लाइन में बहुत बड़ी बात छिपी है। आज मॉक ड्रिल, कल सुरक्षा। मतलब आज का अभ्यास ही हमारे कल को सुरक्षित बनाता है। तो सवाल यही है कि क्या हम इस अभ्यास को उतनी गंभीरता से ले रहे हैं जितनी ये असल में डिजर्व करती है?